म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा बुरा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ रिटर्न्स मत देखिए, ज़रूरी है कि हम रिस्क को भी समझें व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। रिस्क क्या है? कैसे कैलकुलेट होता है? म्यूचुअल फंड में रिस्क कैलकुलेट करने के लिए बहुत से रेशियोज़ बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स ने डेवलप किए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन रेशियोज़ को समझेंगे। हाँ जी, बीटा, अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो एंड रेनॉल्ड्स रेशियो। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा ताकि कोई रिस्क रेशियो आपसे मिस ना हो जाए। एंड अगर अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब एक फंड है जिसने मुझे एक एवरेज रिटर्न दिया है। मान लीजिए एक फंड ए है, एक फंड बी है, दोनों ने एवरेज रिटर्न 10% दिया है। एवरेज आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हर साल मुझे रिटर्न दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन जो हमारा फंड ए है, वो अच्छा किया तो 25% तक रिटर्न दिया है, लेकिन जब बुरा किया है तो -2% गया है। लेकिन जो हमारा फंड बी है, वो कंसिस्टेंट रहा है। उसने हमें 8, 11, 10% के आसपास रिटर्न दिया है। तो अब आप बताइए दोनों में से कौन-सा फंड बेटर हुआ? ऑब्वियसली आप सब भी मेरे साथ एग्री करोगे कि फंड हमारा बी बेटर है क्योंकि उसने कम रिस्क लेकर इक्वल रिटर्न दिया है एज फंड ए। सो ये हमारा फर्स्ट रेशियो था जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन से हम मेजर करते हैं कि एक फंड की वॉलेटिलिटी एज अगेंस्ट इट्स ओन एवरेज। मतलब मेरा जो एवरेज रिटर्न है वो किससे कितना वॉलेटाइल रहा है, ये रिटर्न कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है। अगर ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है मतलब फंड ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा रिस्की है, उसका रिटर्न ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। और अगर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो वो फंड कम रिस्की है, उसके रिटर्न्स ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। ये था सिंपल प्यारा सा स्टैंडर्ड डिविएशन। भई अब आप बोलोगे रूही ये तो बहुत आसान था, 2 फंड्स हैं, दोनों के रिटर्न इक्वल थे, उसमें से जिसने स्टैंडर्ड डिविएशन कम था वो कम वॉलेटाइल है, अब तुमने वो सजेस्ट कर दिया। लेकिन मान लो 2 फंड्स हैं, फंड ए और फंड बी। फंड ए ने हमें 12% रिटर्न दिया है, फंड बी ने हमें 14% रिटर्न दिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन फंड ए का जबकि 4% है और फंड बी का 6% है। अगर हम रिटर्न देखें तो फंड बी बेटर है क्योंकि 14% रिटर्न है, लेकिन अगर हम रिस्क देखें तो फंड ए बेटर है क्योंकि उसका सिर्फ 4% का स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि दोनों में से कौन सा बेटर फंड है? यहां पर आता है हमारा शार्प रेशियो। शार्प रेशियो फाइनेंस में बहुत फेवरेट रेशियो है बहुत से जनों का। ये विलियम एफ शार्प ने डेवलप किया था, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट 1966 में। 1990 में उनको यही शार्प रेशियो डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो शार्प रेशियो क्या कहता है? वो कैलकुलेट करता है कि जो भी फंड मैनेजर है म्यूचुअल फंड का, उसने जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, वो कितना रिस्क लेकर दिया है। अब अगर हम शार्प रेशियो का फॉर्मूला देखें तो वो बनता है हमारा फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फंड। रिस्क फ्री रिटर्न मतलब इकोनॉमी में कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें मुझे रिस्क नहीं लेना पड़ता। जनरली रिस्क फ्री रिटर्न हम लोग मानते हैं हमारे ट्रेजरी बिल्स जो आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो मान लीजिए रिस्क फ्री रिटर्न फिलहाल हमारा चल रहा है 6%। उसके हिसाब से फंड ए का इस फॉर्मूला के अंदर डालेंगे तो मेरा शार्प रेशियो आ रहा है 1.5 और फंड बी का आ रहा है 1.3। इनको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि फंड ए ने हमें फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क जो उसने लिया है उस पे हमें 1.5 का रिटर्न दिया है, जबकि फंड बी ने जो भी 1 यूनिट ऑफ रिस्क लिया है उसमें उसने हमको 1.3% का रिटर्न दिया है। मतलब दिस रिटर्न इज ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रिटर्न इन द इकोनॉमी। तो फिर कौन सा बेटर हुआ? ऑब्वियसली हमारा फंड ना ए बेटर हुआ क्योंकि उसने जो भी रिस्क लिया उस पे फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क जो उसने लिया उस पे हमें ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू फंड ए। तीसरा रेशियो हम डिस्कस करेंगे बीटा, जो बहुत ही पॉपुलर रेशियो है। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन और शार्प रेशियो
कहीं न कहीं मानता है कि भई कंपैरिज़न जो है मैं फंड का अपने खुद के रिटर्न से कर रही हूँ, एवरेज रिटर्न से कर रही हूँ। लेकिन अपने से कंपेयर किया तो क्या कंपेयर किया? मज़ा तो तब है अगर मैं बेंचमार्क या फिर मार्केट से अपने आप को कंपेयर करके देखूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि मैं अग्रेसिव हूँ कि मैं कम अग्रेसिव हूँ। मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड में एक एक्टिव फंड मैनेजर होता है। मार्केट कोई भी बेंचमार्क हो सकती है, जैसे एक लार्ज कैप फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50, जिसमें हमारी टॉप की कंपनीज़ आती हैं। जब मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूँगी तो कम मेरा एक्सपेंस रेशियो होगा। सो बीटा कैलकुलेट कैसे होता है? अगर मैं उसको कैपम के फ़ॉर्मूला से निकालूँ तो उसका हम लोग फ़ॉर्मूला डाल सकते हैं, फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बेंचमार्क रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ये एक तरीका है। एक्चुअली में बीटा स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट होता है बाय यूजिंग रिग्रेशन फॉर्मूला इन द एक्सेल। मतलब हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि कंपेयर टू रिस्क फ्री रिटर्न या मार्केट रिटर्न हमें जो फंड ने कितना रिटर्न ऊपर नीचे दिया, उसका डिस्पर्शन कितना है, उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली में बीटा मतलब कैसे कैलकुलेट होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टर के लिए, किसी भी सेल्स पर्सन के लिए समझने के लिए कि बीटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। बीटा को इंटरप्रेट किया जाता है कि मान लीजिए मेरा एक फंड है, म्यूचुअल फंड है, उसका बीटा है 0.70। इसका मतलब है कि मार्केट अगर जाती है 10% तो ये फंड मुझे 7% रिटर्न देगा। लेकिन अगर मार्केट -10 चली जाती है, तो ये फंड -7% रिटर्न देगा। मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, ये कम ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट फॉल करेगी तो ये कम फॉल करेगा, इसीलिए ये कम अग्रेसिव है। उल्टा लीजिए, अगर बहुत ही अग्रेसिव फंड है जिसका बीटा 1.5 है, तो अगर मार्केट ऊपर जाती है 10% तो ये वाला फंड मुझे 15% रिटर्न देगा। लेकिन अगर मार्केट फॉल कर जाती है 10% तो ये जो फंड है ये -15 जा सकता है। तो ये अग्रेसिव फंड हुआ। इसके हिसाब से मैं 2 फंड्स को कंपेयर कर सकती हूँ कि अग्रेसिव है, ये कम अग्रेसिव है। हमने अगर बीटा समझ लिया व्हिच इज़ अ फंड्स सेंसिटिविटी टू द मार्केट, तो हम अगला रेशियो जो है अल्फा, जेनसेन्स अल्फा भी बोलते हैं, वो बेटर समझ पाएँगे। अल्फा का मतलब होता है कि एक फंड मैनेजर ने मुझे कितना एक्सेस रिटर्न दिया ओवर द बेंचमार्क। मतलब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें, तो अगर मुझे मार्केट ने 10% रिटर्न दिया है और म्यूचुअल फंड ने जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसे मुझे 12% रिटर्न दिया। निफ्टी 50 का मुझे 10% रिटर्न आया है, म्यूचुअल फंड का मुझे 12% रिटर्न आया। तो मैं अल्फा कहूँगी कि इस फंड मैनेजर ने 2% का अल्फा जनरेट करके दिया है। लेकिन ये गलत तरीका है। अल्फा में सिर्फ एक्सेस ओवर द मार्केट रिटर्न को नहीं देखा जाता, इसमें हमें रिस्क के लिए भी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 2 फंड्स हैं, दोनों का एवरेज रिटर्न 12% आ रहा है, लेकिन एक का बीटा है 0.7 मतलब कि वो कम अग्रेसिव है और दूसरा का बीटा है 1.5 मतलब वो ज़्यादा अग्रेसिव है। अगर हम अल्फा का फॉर्मूला देखेंगे व्हिच इज़ द फंड रिटर्न minus the risk-free return minus the return of the benchmark minus the risk-free return multiplied by beta। तो हम देखेंगे कि फंड ए का जहां पर कम अग्रेसिव है वहां पर उसने मुझे 4.5 का अल्फा प्रोड्यूस करके दिया है। देखिए जो मैंने आपको पहले सिंपल लेमैन टर्म्स में बताया था, अगर 8% मार्केट ने रिटर्न दिया है, फंड ने 12 दिया, तो ये तो हमारा 4% अल्फा आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला में डाल के दिया उसमें 4.5 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस फंड मैनेजर को रिवॉर्ड कर रहे हैं कि उसने कम रिस्क लेकर मतलब अपना बीटा कम रख के मार्केट से कम सेंसिटिव होकर मुझे ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये 0.5 उसका बेनिफिट मिला है। सेम चीज़ अगर 12% का रिटर्न दिया है और उस फंड का बीटा जो है 1.5% है, तो उसका अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करूँगी तो वो 3% आएगा, 4% नहीं, क्योंकि हम पनिश कर रहे हैं इस फंड मैनेजर को फॉर बीइंग वेरी अग्रेसिव और उसका अल्फा जो जनरेट करके दिया उसने मुझे 3% करके दिया। अगर हम यहाँ तक जेनसेन्स अल्फा तक पहुँच ही गए हैं, तो तीसरा रेशियो अपना क्यों भूलें जो हमारा बीटा से ही कनेक्टेड है, दैट इज़ द ट्रेनर्स रेशियो। ट्रेनर्स रेशियो अगेन हमारा डेवलप हुआ था शार्प रेशियो से निकल के। ट्रेनर रेशियो में मिस्टर ट्रेनर जी ने बोला कि भई हम लोगों को
जो हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जो शार्प रेशियो में कैलकुलेट होता है, उसमें आप देख रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि हम देखते हैं रिस्क फ्री रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं विद रिगार्ड टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड, जो गलत तरीका है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आपको बीटा लेना चाहिए एक फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने के लिए, मतलब कि उसने एक रिटर्न मुझे कितना दिया फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क इट हैज टेकन। ये आप फंड के खुद के मीन से कैलकुलेट किया वॉलेटिलिटी को मत देखिए, आप ये देखिए मार्केट के अगेंस्ट उसने मुझे कितना रिस्क लेकर कितना रिटर्न दिया है। तो हमारा जो ट्रेनर्स रेशियो है, ये शार्पी रेशियो का ही एक तरह से फॉर्म बन गया, जिसके अंदर आता है हमारा फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। शार्प रेशियो में डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन था। ये दोनों में फ़र्क है। इंटरप्रिटेशन के लिए जो शार्प रेशियो है वो अगेंस्ट द ओन मीन जितना एवरेज है उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करती है कि उसने फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क दैट द फंड हैज टेकन उसने कितना मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। और यहाँ पर जो हम रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं वो मार्केट के अगेंस्ट उसने कितना रिस्क लेकर मुझे कितना रिटर्न दिया है फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क दैट अ फंड हैज टेकन। ये हम लोगों ने डिस्कस की 5 वेरी इंटरेस्टिंग हमारी रिस्क रेशियोज। आई होप दिस विल ऐड टू योर किटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।